नमस्कार मित्रों, नवरात्रि चल रही हैं और हमारे हिंदू धर्म में व्रत में या पूजा पाठ में बहुत सारी चीज़ों का खाना वर्जित माना गया है। अक्सर आपने सुना होगा कि नवरात्रि के समय लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है और इसी वजह से बहुत सारे लोग लहसुन प्याज खाते हैं। मगर असल में ऐसा करना माता रानी को क्रोधित करने के समान है। उनके क्रोध से तो देवतागण भी बहुत डरते हैं। अगर आप भी नवरात्रि में लहसुन या प्याज खाते हैं तो आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप कृपया ऐसा काम ना करें। देवी माँ के इन दिनों में अगर आप प्याज और लहसुन खाते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। आइए इसके पीछे की क्या कथा है मैं आपको बताती हूँ। शास्त्रों में अगर कोई बात लिखी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज खाना वर्जित है। इसके पीछे का कारण है कि लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना गया है और इसका सेवन नवरात्रि के समय करने से माँ जगदम्बा की पूजा में बाधा पड़ती है, तो ये सही नहीं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो समुद्र मंथन से अमृत निकला था और उस अमृत को सभी पाना चाहते थे। देवता भी पाना चाहते थे और राक्षस भी पाना चाहते थे। अमृत निकलने के बाद जब देवताओं में इसका बंटवारा हो रहा था तब एक असुर देवताओं के साथ धोखे से बैठ गया और उसने धोखे से अमृत का सेवन कर लिया। देवता ये नहीं चाहते थे कि अमृत का सेवन कोई भी असुर करे। ऐसा देखकर भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत के प्रभाव से उस असुर की मृत्यु नहीं हुई। इसी असुर के सर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब इस राक्षस का सर धड़ से अलग हुआ तब जो भी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई और इसीलिए लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है और पूजा पाठ या किसी भी व्रत के समय इसका सेवन नहीं किया जाता है। खासकर नवरात्रि के दिनों में ये बहुत गलत माना जाता है। इसलिए उन दिनों अगर इन तामसिक भोजन का प्रयोग किया जाए तो इससे शरीर में आलस और नकारात्मक ऊर्जा आती है। नवरात्रि के दौरान लहसुन और प्याज खाने से घर की सुख और समृद्धि भी कहीं खो जाती है। फिर लाख मनाने पर भी माता रानी नहीं मानते हैं। अगर हम इसके पीछे के साइंटिफिक रीज़न की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार सनातन धर्म में भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहले नंबर पे आता है राजसिक भोजन, दूसरे पर तामसिक भोजन और तीसरा है सात्विक भोजन। क्योंकि उपवास के दौरान लोग सात्विक आहार लेना पसंद करते हैं बजाय तामसिक और राजसिक के, इसीलिए इसमें हमें लहसुन और प्याज भी नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि इसके सेवन से अज्ञानता और वासना में वृद्धि होती है। तामसिक गुणों के कारण लहसुन प्याज के सेवन से मन चंचल होता है। व्रत के दौरान मन की चंचलता व्यक्ति को विचलित करती है। इससे भोग विलास की ओर मन आकर्षित होता है और व्यक्ति व्रत के नियमों का उल्लंघन कर सकता है। पवित्रता को बनाए रखने के लिए ही लहसुन प्याज का सेवन भोजन में नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जैसा अन्न व्यक्ति खाता है उसका मन भी वैसा हो जाता है। इसलिए व्रत के दौरान सात्विक भोजन करने की सलाह ही हिंदू धर्म में दी गई है। लहसुन प्याज का जन्म अमृत की बूंदों से हुआ, इसलिए इसे रोगों को मिटाने में कारगर माना जाता है। परंतु यह राक्षस के मुंह से होकर उत्पन्न हुआ था, इसीलिए यह अपवित्र भी माना जाता है और भगवान को इनका भोग लगाना वर्जित है। इसके साथ ही व्रत के दौरान भी इसको खाना वर्जित माना गया है। तो ये था वह कारण जिसकी वजह से हमें नवरात्रि में या किसी भी व्रत में लहसुन या प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए और कोशिश करें कि आपके परिवार में भी कोई सदस्य इन पावन दिनों के दौरान लहसुन और प्याज का सेवन ना करें।
आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।